आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा, 3 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। 24 घंटे में प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पानी बरसा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट यूजी पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष को चर्चा के एजेंडे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से बड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुनने और सुलझाने के लिए तैयार है। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न मिलने से नाराज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे, जिसके कारण कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन ने आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 और पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारतीय रेलवे के 99.6% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। इस मामले में भारत केवल स्विट्जरलैंड से पीछे है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच 48,072 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है, जिससे डीजल की खपत में भारी कमी आई है और कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास किए गए धरने के विरोध में था। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रेडक्रॉस अस्पताल से कांग्रेस कार्यालय तक निकले हुए मार्च में शामिल हुए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास बैरिकेडिंग कर मार्च को रोक लिया। श्री खंडेलवाल ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के जरिए पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और घुमंतू जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में मदद देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस योजना के तहत 4 छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को कवर करते हैं। लोकसभा में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि इस योजना का मकसद पात्र छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों के बिना अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे और कई विभागों के सचिव सदस्य रहेंगे। ये समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और जिलों को समय पर बजट दिलाएगी। समिति प्रदेश के चयनित 8 जिलों में उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी मदद करेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और अगले सेमेस्टर के विद्यार्थी भी अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन पुनः पंजीकरण कर सकेंगे। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की उप निदेशक स्मृति गर्गव ने बताया कि प्रवेश और पुनः पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इग्नू 350 से अधिक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों पर प्रदेश में किसानों के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक कृषि यंत्र किराए की दुकान खोली जाएगी। अभी राज्य में ऐसे 5260 केंद्र चल रहे हैं। अब हर साल 1060 नई दुकानें खोली जाएंगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को खेत तैयार करने में आधुनिक मशीनें आसानी से मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ विदिशा में करीब 150 इकाइयां ग्रेडर, कल्टीवेटर, प्लाऊ जैसे यंत्र बना रही हैं। ये यंत्र नाइजीरिया, सूडान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को भी भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून के पहले और मानसून के दौरान बारिश के जल के संचयन को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में इन दिनों बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 जुलाई को इंदौर से इसका आगाज किया था। ये महोत्सव 13 नवंबर तक प्रदेश के सभी 55 जिलों में चलेगा, जिसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की शुरुआत में किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा भी की थी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाए जाने की वर्षगांठ है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगा स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर देश भर में तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को याद किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 35 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में हुई, जहां पर 4.2 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा पुलिस ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एनजीओ लॉयंस क्लब के सहयोग से नशा मुक्ति जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। गुना में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी कंपनियों द्वारा 383 से ज्यादा युवाओं का प्रारंभिक जॉब चयन किया गया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी देवी मंदिर का दौरा कर प्रस्तावित देवी लोक निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैतूल कलेक्टर ने ग्राम पंचायत रगड़ गांव पहुंचकर सीधे ग्रामीणों से मुलाकात की और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। शिवपुरी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्षों पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 23 जुलाई यानी कल यशवंतपुर बेंगलुरु से कोटा के लिए एक तरफा स्पेशल ट्रेन 06591 चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशनों से होकर गुजरेगी। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण साई भोपाल के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के प्रतिभाशाली गोलकीपर मोहित एचएस का चयन FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। हॉकी विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा, 3 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। 24 घंटे में प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पानी बरसा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।